हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर को देखने वाले हैं और एकदम डिटेल में बताएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए चैप्टर। और ये चैप्टर अंत तक के धुआं धुआं होने वाला है, तो आपको इतनी सरल भाषा में समझाने वाला हूँ अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर को। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हेडिंग आपका दिया है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है, तो इसको देखते हैं। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से किया जा सके उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन, मतलब उनको जल में घोलेंगे तो और उनमें करंट फ्लो कराएंगे तो आसानी से अगर फ्लो हो जाएगा तो वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड KCl, पोटेशियम क्लोराइड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC आदि मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो आपका अगला हेडिंग दिया है वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो बात वही हुआ, वैद्युत अपघट्य को उसे कहते हैं वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सके उसे वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल C12H2211 सुक्रोज जिसको चीनी बोलते हैं, और C16H34 केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, एंड C6H12O6 को भी मतलब वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल का डिफिनेशन है उसको देखते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा को देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। मतलब आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जिनको जल में घोलेंगे अगर H+ आयन देगा तो अम्ल है वो, अगर OH- आयन देगा तो उसे क्षार कहेंगे। तो वही दिया क्षार या भस्म, भस्म भी कहते हैं क्षार को। तो वही दिया हुए पदार्थ जो जल के संपर्क में या जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और KOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ETC आदि क्षार के एग्जाम्पल हैं। तो अगले ब्रेन-स्टेडलोरी के सिद्धांत अनुसार देखेंगे अम्ल एवं क्षार की परिभाषा। तो ब्रेन-स्टेडलोरी के सिद्धांत अनुसार अम्ल की परिभाषा देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के संपर्क में आकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो ये रहा है ब्रेन-स्टेडलोरी के सिद्धांत अनुसार। और क्षार का डिफिनेशन देखते हैं आगे। तो ब्रेन-स्टेडलोरी के सिद्धांत अनुसार क्षार का डिफिनेशन देखते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल के संपर्क में आकर हाइड्रोनियम आयन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन अगर देते हैं तो उन्हें अम्ल कहते हैं। और क्षार में हाइड्रोनियम आयन ग्रहण करेंगे तो उन्हें क्षार कहेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए दिया है H3 और OH को अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल H2O मतलब जल बनेगा। तो देख लेते हैं अम्ल वर्ड कहाँ से आया है। तो अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल का अर्थ ही होता है खट्टा। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका लवण। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। तो लवण वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर न तो H+ आयन देंगे और न तो OH- आयन देते हैं उन्हें लवण कहते हैं। तो ये रहा आपका डिफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार। अगर ब्रेन-स्टेडलोरी के सिद्धांत अनुसार देखेंगे लवण का डिफिनेशन तो बोलेंगे वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर न तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं और न तो हाइड्रोनियम आयन ग्रहण करते हैं उन्हें लवण कहते हैं। तो चलते हैं अब पहचान को देखते हैं। तो चलते हैं अब अम्ल की पहचान को देखते हैं। अम्ल का पहचान करने के लिए दिया है पहला, ये स्वाद में खट्टे होंगे, और स्वाद में अगर खट्टे होंगे तो अम्ल कहलाएंगे, और ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। और तीसरा पहचान है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल को देखते हैं CH3
और COOH लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल का डेफिनेशन देखते हैं। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा और तन मतलब होता है फीका। तो वही सांद्र में जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा, जल कम मात्रा में होगा, उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल में जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होगा और जल अधिक मात्रा में होगा, उसे तनु अम्ल कहते हैं। वही दिया जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे तनु अम्ल कहेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। दिया है क्षार का पहचान। क्षार का हम पहचान देखते हैं। पहला दिया है, ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये रहा दूसरा आपका पहचान। और परवल क्षार का एग्जाम्पल देख लेते हैं। परवल क्षार NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को परवल क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं। और दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH4 मतलब अमोनियम को दुर्बल क्षारक कहते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आपका अगला टॉपिक दिया है सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व होने की जानकारी देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। मतलब जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने की पूर्व जानकारी देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं, इंडिकेटर। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं प्राकृतिक सूचक होता है जिसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये पौधों में पाए जाते हैं जैसे कि हल्दी, लाल पत्ता गोभी और लिटमस आदि हैं। ये इंडिकेटर के मतलब नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा देखते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इनका 2 नाम है। तो इसको देखते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं और ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। मतलब कि कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, वैसे ही पता चल जाए। और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है। तो ये दिया है ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं जैसे रासायनिक पदार्थ। तो मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज का अणुसूत्र होता है मतलब NaOH और फिनाल्फथेलिन का होता है HPH। ये रहे आपके 2 कृत्रिम सूचक के उदाहरण। और तीसरा देखते हैं। तो आपका तीसरा सूचक दिया है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे पदार्थ जिनका अम्ल में या क्षार में माध्यम गंध बदल जाता है। मतलब वे पदार्थ होते हैं जिनका माध्यम में गंध बदल जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्याज के रस को अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करेगा, तथा क्षार में डालेंगे तो गंध नहीं पैदा करेगा, कुछ भी गंध नहीं होगा। तो अगला आपका टॉपिक है दिया है अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरा रंग हो जाता है, उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HPH मतलब फिनाल्फथेलिन को अम्ल में डालने पर कोई रंग नहीं देता है। तो ये रहा आपका गंधीय सूचक। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपका अगला हेडिंग दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको देखते हैं। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना सिंपल है। मतलब जब अम्ल मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम क्लोराइड मतलब लवण और H2O मतलब जल बनेगा। तो वही है HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा। तो OR मतलब इसी रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगला आपका हेडिंग दिया है उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसको देखते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की क्रिया 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है और साथ ही ऊष्मा निकलता है, जिसे हम इस क्रिया को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। कितना सिंपल है। वही एग्जाम्पल में दिया, जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल का क्रिया 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ कराएंगे तो लवण और जल बनता है और साथ ही ऊष्मा हीट मतलब ऊष्मा निकलता है और इस पूरे क्रिया को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो ये रहा आज आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अम्ल क्षार लवण चैप्टर का क्लास 10th का। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी मिलते हैं किसी
अगले नेक्स्ट वीडियो में।